कभी तुमने नोटिस किया है कि जब तुम कोई काम स्टार्ट कर भी देते हो उसके बाद भी यू स्टिल हैव अ हार्ड टाइम उसको पूरा करते हुए। कभी नोटिस किया है कि कोई 4 घंटे के बाद जब तुम आधे घंटे की ब्रेक लेते हो, उस आधे घंटे की ब्रेक तो तुमने आधे घंटे की ली है, लेकिन उससे वापस आके काम स्टार्ट करते करते उस रवानगी में आते आते तुम्हें घंटा लग जाता है एंड यू स्टिल हैव अ हार्ड टाइम। तुम्हें अब बात कुछ यूँ है कि जो लेडीज़ होती है ना हमारी, माशाल्लाह से दे आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग। वो 1 2 3 4 काम एक टाइम पे भी कंटिन्यूड रख सकती हैं। लेकिन जो जेंट्स होते हैं ना, वो थोड़े डफर किस्म के होते हैं। थोड़ी अकल की कमी कह लो या कि उनमें जेनेटिकली डिफरेंस कह लो, वो मल्टीटास्क इतना अच्छा नहीं कर सकते। सिंपल एज दैट। हमें इस एग्जैक्ट चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें इस एग्जैक्ट चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए कि लड़कियों में और हम में फ़र्क है। ये भी उस चीज़ को एम्ब्रेस करो, उसको अपनाओ और उससे फ़ायदा उठाओ। ऐसे कि तुम्हें पता है कि यार लड़कियां मल्टीटास्क कर सकती हैं, तुम नहीं कर सकते हो। यू हैव अ हार्ड टाइम मल्टीटास्किंग। तुम्हारा एक से दूसरी तरफ जब फोकस शिफ्ट होता है ना, इट्स रियली हार्ड टू ब्रिंग योर फोकस बैक और वापस उस जोन में आने में टाइम लगता है। तो वाई नॉट मेक योर कैलेंडर इस तरह से कि आपको मल्टीटास्क करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप 8 घंटे के लिए आप एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम निकालो और उस चीज़ को सिर्फ एक चीज़ के साथ ब्लॉक कर दो। यू डोंट इंटरप्ट उसमें कोई भी और चीज़। तुम 8 घंटे इकट्ठे काम करके ना एक ही दफ़ा में, उसके बाद मेरी जान तुम 16 घंटे की ब्रेक लो, दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम कहो कि मैं 4 घंटे काम करूँगा, उसके बाद 1 घंटे की ब्रेक लूँगा, उसके बाद फिर से 4 घंटे काम करूँगा, ट्रस्ट मी दैट किल्स योर प्रोडक्टिविटी। जो तुम एक जोन में आए होते हैं ना, उस 4 घंटे के लिए जब तुमने स्टार्ट किया, तब से लेके जो आपकी ब्रेक टाइम है ना, उस तक जब तुम एक जोन में आ गए ना, तुम एक रवानगी में आ गए, तुम एक प्रॉपर उस मूड में आ गए, जब तुम्हारे पूरे वजूद का पूरा फोकस है जो वो एक चीज़ पे जा चुका है। जब वो ब्रेक से वो डाइवर्ट हो जाता है ना, उसको वापस लाते लाते इट टेक्स टाइम। तो इससे बेहतर है कि तुम 4 घंटे बाद एक ब्रेक लो आधे घंटे की, उसकी बजाय तुम 8 घंटे पूरे करो, उसके बाद तुम 16 घंटे की ब्रेक लो। तुम कम काम कर लो लेकिन तुम एक ही गो में करो, एक ही काम करो और ख़त्म करो उसको बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसकी बड़ी एक लॉजिकल सी रीज़न है कि जो हमें लगता है ना कि यार हम 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे की हमारी जॉब है, असल में इट्स नॉट 8 आवर्स। उसमें तुम कपड़े पहनने से लेके अपना खाना खाने तक, अपना नहाने तक, और जो आपका कम्यूट का टाइम है ना, उसको भी अगर तुम काउंट करो तो वो 8 घंटे दे कम क्लोजर टू 11 और 12 आवर्स। तो 12 घंटे की शिफ्ट अगर तुमने करनी है, तुम बताओ वो ईजी है या कि तुम 6 6 घंटे की 2 शिफ्ट्स कर रहे हो। दोनों के लिए तुम्हें जो 3 से 4 घंटे है ना, 3 घंटे वो लगाने पड़ेंगे। उठ के, खाना बना के, खाना खा के, कपड़े इस्त्री करके, कपड़े पहन के, रास्ते में जाके पहुंचने तक इट टेक्स टाइम। तो वो जो 6 6 घंटे की 2 शिफ्टें हैं ना, वो उतनी वारे की नहीं है जितनी वारे की 12 घंटे की एक शिफ्ट है। मैंने एक एनिमे देखा था, क्रोको नो बास्के से, उसमें एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया होता है जोन का। जब एक जो प्लेयर होता है ना, वो बास्केटबॉल से रिलेटेड एनिमे है, उसमें बास्केटबॉल की उनकी चैम्पियनशिप्स होती हैं और अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर एनीवे, पॉइंट ये होता है कि जब उनमें से एक प्लेयर जोन में आ जाता है ना, बाकी सब जो होते हैं वो उसको हेल्प आउट करते हैं कि ये जोन में इसको खिलाओ, बार बार खिलाओ। क्यों? क्योंकि इसका टीम को पूरी को फ़ायदा है। तो जब वो जोन में आ जाता है ना, वो उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करता है कि यार मैं जोन में आ गया हूँ, नाउ माई परफॉर्मेंस इज़ एट इट्स पीक। और अगर मेरी परफॉर्मेंस पीक पे है, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ और उस एक परफॉर्मेंस में ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करूँ, एज़ कम्पेयर टू बार बार मैं जोन में आऊँ, जोन में से जाऊँ, जोन में आऊँ, जोन में से जाऊँ। तो मैं उस चीज़ को प्रोडक्टिविटी पे अप्लाई करना चाहता हूँ कि तुम 8 घंटे के लिए एक ही काम के लिए उस टाइम को ब्लॉक कर दो अपने कैलेंडर में। आपने जो अपना डेली प्लानर बनाया हुआ है ना, 3 घंटे का एक काम करो, रादर देन तुम वो 3 घंटे का काम 9 घंटे पे डिवाइड करके दरमियान में और काम डालो। इसके लिए मैं तुम्हें एक एक्शन स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप ये है कि तुमने मेक श्योर करना है कि जितनी भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बी इट योर फ़ोन, बी इट योर एनिमे स्टफ, बी इट योर वॉच, कुछ भी है ना जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, मेक श्योर कि वो तुम्हारे पास नहीं है। उस कमरे में, जिस कमरे में तुम काम कर रहे हो, मेक श्योर कि वो किसी और कमरे में पड़ा हुआ है। सेकेंड स्टेप इसमें ये आता है कि टास्क तुमने एक ही करना है एक टाइम पे, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। एक टाइम पे एक टास्क करना है और आपकी सारी डिस्ट्रैक्शंस किसी और कमरे में पड़ी हों। तीसरा स्टेप इसमें ये आता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपना हर एक घंटा प्लान किया हो।
और प्लान, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, लिखा हुआ, कॉपी पेंसिल पे फिजिकल प्लान हो जिसको कि तुम टिक कर रहे हो हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कि ये मैंने काम कर लिया, ये मैंने काम कर लिया, ये मैंने काम कर लिया, ऑन टू द नेक्स्ट। मैं तुम्हें अपनी ऑफिस स्पेस की एग्जांपल देता हूँ। ये जो रूम है ना, ये पॉडकास्ट रूम है, राइट। इसको मैंने पक्का एक पॉडकास्ट रूम बना दिया हुआ है। अब मैंने खुद नोटिस किया है कि जब मैं इधर बैठ के ईमेल चेक कर रहा होता हूँ ना, इधर बैठ के मैं जॉब्स पे अप्लाई कर रहा होता हूँ, इधर बैठ के जब मैं यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड कर रहा होता हूँ ना, मेरी प्रोडक्टिविटी का ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल राइट आउटसाइड आई हैव टेबल्स बाहर पड़े हुए हैं जिन पे कि जाकर मैं बैठ के आराम से काम कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना किया है, मैंने डिसाइड किया कि अंदर जब मैंने आना है ना पॉडकास्ट रूम के, सिर्फ और सिर्फ मैंने रिकॉर्ड करने के लिए आना है। बाकी जितना काम है वो बाहर होगा। तुमने ईमेल चेक करना है, बाहर जाके करो। तो मैं जब बेसिकली कमरे के अंदर आता हूँ, मैं अपना वाईफाई ऑफ कर देता हूँ, फ़ोन का भी, इंटरनेट और लैपटॉप का भी, ताकि ना मैं ईमेल चेक करूँ और ना ही मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन आए। बाकी चीज़ें मैंने बाहर रखी होती हैं। सो दैट रियली हेल्प्स विद द प्रोडक्टिविटी। मेरा पॉइंट ये है कि यार अपनी लाइफ को भी हम इसी तरह प्लान करें, वे यू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई करो, उसके साथ साथ तुम काम करो, लेकिन तुम्हारा फोकस एक जगह पे होना चाहिए कि मैंने पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई लेके चलना है, या कि मैंने जो मेरी प्रैक्टिस हो रही है उसको मैंने फोकस इनमें से किसी एक चीज़ पे करना है। कई दफ़ा इंसान को 2 काम करने पड़ जाते हैं, लेकिन दिन रात में डिवाइड कर दो कि दिन के टाइम में पढ़ रहा हूँ, मैंने स्कूल से वापस आते हुए अपना होमवर्क ऑलरेडी ख़त्म रखना है। अपनी स्कूल में लंच ब्रेक छोड़ो, लाइब्रेरी पीरियड्स छोड़ो, गेम्स पीरियड छोड़ो, उसकी जगह मैंने अपना होमवर्क ख़त्म करना है ताकि मुझे घर आके ना करना पड़े। घर आके मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ, मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम है इनफ। इसी तरह से देखो यार, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा छोटा भाई है ना, कसम से ही इज़ अ ब्लडी इडियट। उसकी वजह ये है कि वो अपना अटेंशन, अपनी फोकस्ड एनर्जी है ना जो, उसको डिवाइडेड रखता है। ही ट्राइज टू फोकस ऑन हिज यूनी, ही सेज कि मैंने यूट्यूब भी करना है, ही डज फॉरेक्स एज वेल एंड ही हैज़ अ फुल टाइम जॉब एज वेल। तुमने कहावत सुनी हुई है ना कि 2 कश्ती के मुसाफिर एक पे भी नहीं चल पाते। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल माई ब्रदर, लर्न टू से नो। अगर तुमने एक चीज़ को फोकस बना लिया है ना अपना, अगर मैंने दिन के 3 घंटे उस चीज़ को दे दिया मैं कि यार मैंने इस पर रिकॉर्ड करना है, उस वक्त में मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कॉल कर दे, उस वक्त में मेरे अब्बा मुझे कॉल कर दें, अब्बा को मैं पहले मैसेज कर दूं कि भाईजान मैं नहीं कॉल उठा सकता। गर्लफ्रेंड तो यार पहली बात तो बनाओ ही नहीं ना। बेगम आपकी कॉल करती है, बेगम को पता हो कि ये टाइम इसका फोकस्ड है, इस टाइम में नथिंग एल्स कम्स टू माइंड अनटिल और अनलेस वो कोई इतनी ही अर्जेंट चीज़ है कि जो डिले बिल्कुल भी नहीं हो सकती, कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। तो मेरी जान, अपना सर ऊंचा रखो, कॉन्फिडेंस से चलो, कॉन्फिडेंस से रहो, अपनी ज़िंदगी दिलेरी से जीनी है, ये याद रखो। एंड रिमेंबर, आई रियली लाइक दिस कोट, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। तो जो तुम काम छोड़ रहे हो ना, जो तुम काम से बच रहे हो थोड़ा बहुत, जो तुम जादू असल में ज़िंदगी में ढूंढ रहे हो ना कि ऐसा हो जाए तो काश मज़ा आ जाए, वो उस काम के एंड पे है। इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वो तुम्हें कठिन रास्ता तय करना पड़ेगा और तुम करोगे, ट्रस्ट मी, तुम्हारा एक कैरेक्टर बिल्ड होगा और तुम काफ़ी ज़्यादा बेहतर, एक पॉलिश होकर तुम्हारा कैरेक्टर निकलेगा। बाय द एंड ऑफ द टनल यू विल बी अ मैन, लाइक अ प्रॉपर मैन। अगर तुम्हें शुरू में वो चीज़ मिल गई ना, उसकी उतनी कदर नहीं होगी। तो मेहनत से भागने की बजाय उसको हेड ऑन जाके उसको क्रश करो, मेहनत को अपनाओ और उसको ख़त्म करो। रिमेंबर, लक फेवर्स द ब्रेव। बी ब्रेव मेरी जान, बी ब्रेव।